जातीय जनगणना और संविधान को लेकर पीएम मोदी को लिखा है तेजस्वी यादव ने एक बड़ा पत्र। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जातीय आधारित जनगणना और संविधान को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को बड़ा लेटर लिख दिया है। लेटर क्या लिखा है हम आप तक बताएंगे वो पूरी बात, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव इन दिनों काफी ज्यादा हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने तो न्यूज़ फॉर नेशन के रिपोर्टर रंजन से बातचीत के दौरान ये बातें भी साफ साफ कह दी हैं कि वो बिहारी हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा सारे भ्रष्टाचारी को। इस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और इस बार बिहारी को अगर कोई हाथ लगाया तो पीएम मोदी देख लेंगे, गुजराती से बिहारी डरने वाला नहीं है। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीयगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान पर पीएम मोदी को खुला पत्र लिखा है। तेजस्वी ने जातीय आधारित जनगणना को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने पीएम मोदी को खुला पत्र में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं, कल आप फिर बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैंने आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूं। पीएम मोदी जी, आपको याद होगा कि बिहार में हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातीयगत जनगणना की मांग लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी जदयू समेत भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातीय आधारित जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपस में जातीय जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी इस मांग को ठुकरा दी थी। हम सब को बहुत ही पीड़ा हुआ था संवेदन शून्यता से, लेकिन ये क्या ही कहें। जब हम बिहार में सरकार में आए थे तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्च पर जातीयगत सर्वेक्षण करवाया, उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण के दायरे 75% तक बढ़ाया। आपसे बार बार गुजारिश करते रहे, हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूचित में डालिए, लेकिन पीएम मोदी जी मूलतः आप पिछड़े दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारे इस महत्वपूर्ण आग्रह जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था पर आपने कोई विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आज आप बिहार आए हैं और यहाँ आकर आप जितनी कुछ आधारणीय, तथनीय और झूठी बातें करते हैं आपने की है। अब आपसे अपेक्षा नहीं है आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें, विमर्श को ऊंचा रखें, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के पीएम जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए, निर्णय कीजिए, मुझे कुछ और नहीं कहना है। आप बाबा साहेब का आरक्षण खत्म करने के एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। संविधान की धारा 15 और धारा 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। रेलवे, सेना, अन्य विभागों से सरकारी नौकरी ही खत्म कर दी है तो आरक्षण की अवधारणा कहां जाएगी? लेकिन यह गंभीर चिंता आपकी प्राथमिकताओं में है ही नहीं। हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं कि संसद में, सड़क पर, सदन में, किसी या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए ताकि एक व्यापक बहुजन, आबादी, दलित समुदाय और अनवंचित समूहों को उन वाजिब संवैधानिक हक मिले। पीएम मोदी जी, 5 किलो राशन को भी आप मुफ्त कहते रहते हैं। ये तो हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीब विरोधी है। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक सामाजिक न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य का सवाल करता हूं, लेकिन आपकी रहस्यमय चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है। आपसे कितनी बातें कहूं, बस इतना कह सकता हूं कि अब चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइएगा। सीधे तौर पर आकर कहिए कि आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोलवलकर की वंच ऑफ थॉट्स किताब के सहमत नहीं है। क्या आप ये कह पाएंगे? ये भी कह दीजिए कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित,
तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत हैं। अगर आपसे ये सब नहीं कहते बन रहा तो जनता समझ लेगी कि आपकी चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना ही आपकी राजनीतिक सोच का सही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब मंडल कमीशन के विरोधी में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे। बहुजन दलित समुदाय कैसे इसे भूल सकता है। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा है, वो पत्र हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो पत्र आप खुद देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर हमलावर है, और एक दो नहीं 3 पन्ने का ये लेटर जो है तेजस्वी यादव ने लिखा है।